जैसा कि सबों को मालूम है, आदर्श समर विद्यालय गांडी के कर्मठ शिक्षक हम सबों के बड़े भाई श्री अनवर साहब 28 फरवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए। उन्हीं के विदाई में, उन्हीं के सम्मान में उच्च मध्य विद्यालय गांधी की ओर से आज का इस समारोह का आयोजन किया गया है। मंचासीन हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बड़े भाई अनवर हुसैन साहब, हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर पल याद आओगे। प्यारी गुनवानी है, बस यही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सोना है आंगन और सोना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। अनवर सर से मुखातिब हैं। आपकी मोहब्बत में ये बहार आई है, आपकी मोहब्बत में ये बहार आई है। हम तमाम टीचर ने ये शमा जलाई है, हम तमाम टीचर ने ये शमा जलाई है। अनवर सर की खिदमत और कुर्बानी है, उस पर दो अशार है कि पूरी जिंदगी तूने तालीम में लगाई है, कि पूरी जिंदगी तूने तालीम में लगाई है। पूरी जिंदगी तूने तालीम में लगाई है, आपकी शराफत की लो यही कमाई है। लोग कमाएंगे और अल्लाह ताला इनको भी पैसे देंगे, लेकिन ये चीज जो है वो हर एक को नसीब नहीं होता है। उसी को ये शेर है कि आपकी शराफत का लो यही कमाई है। आप जब नहीं होंगे क्या बताओ ए अनवर, कि आप जब नहीं होंगे क्या बताऊं मैं अनवर। आप जब नहीं होंगे क्या बताऊं अनवर, दिल पे कैसे गुजरेगी क्या बताऊं अनवर, दिल पे कैसे गुजरेगी क्या बताऊं अनवर। ये दिल की बात है। आगे देखिए, हम सभी टीचर भी महवे गम में डूबे हैं। हमारे तमाम टीचर की तरफ से ये शेर पेश है कि हम तमाम टीचर भी महवे गम में डूबे हैं, और तमाम बच्चे भी दिल से आज पूर्णम है। बच्चों की तरफ से उनका दिल रो रहा है, उनकी आंखें नम है, उसी पर यह अशार है। अब एक वक्त से इंसान बंधा हुआ है, उसी पर अशार है कि वक्त की नजाकत है और वक्त ने ही
से है कि तवज्जो फरमाएंगे अनवर सर कि हम कभी न भूलेंगे, हम कभी न भूलेंगे, दिल में याद रखेंगे कि हम कभी न भूलेंगे और दिल में याद रखेंगे। सर आपसे गुजारिश है आप भी न भूलेंगे, और आपसे गुजारिश है आप भी न भूलेंगे। बाकी अब इनकी जो है इनके औकात कैसे गुजरेंगे उस पर जो अशार है आखिरी है कि बाकी जिंदगी अपनी याद रब में रखना है, कि बाकी जिंदगी अपनी याद रब में रखना है, कि बाकी जिंदगी अपनी याद रब में रखना है। खुश खुदा तुझे रखे ये मेरी दुआ, खुश खुदा तुझे रखे ये दुआ हमारी है, खुश खुदा तुझे रखे ये दुआ हमारी। और इन्होंने जितना दिन प्रधानाध्यापक के पद में रहे बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने काट किया और हम लोगों को सभी बच्चे को और सभी समितियों को लेकर के चलने का काम किया। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि ऐसे शिक्षक हमारे स्कूल में बहुत जरूरी है। इनके विषय में उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो ये चर्चाएं होती थी कि छात्र होना चाहिए तो अनवर हुसैन जैसे, क्योंकि इनके पास जो मेधा था और मेधा कई तरह के होते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम लोग शिक्षक हैं तो भाषा के आधार पर, कोई विषय के आधार पर हम लोग हैं, कोई भाषा में, कोई गणित में, कोई विज्ञान में, इस तरह से। लेकिन आज मैं इन शिक्षक समुदाय के बीच दावे के साथ कह सकता हूं कि अनवर हुसैन एक ऐसे शिक्षक थे जो सभी विषय के ज्ञाता। ऐसा कम ही लोगों में यह गुण पाया जाता है। हिंदी उसी तरह से, उर्दू उसी तरह से, गणित उसी तरह से, विज्ञान उसी तरह से, अंग्रेजी उसी तरह से सभी। तो ये भी बड़ी बात। दूसरी बात, जितना दिन इन्होंने सेवा दी, इतने दिनों में किसी के द्वारा या पदाधिकारी हो या आम जनता हो या छात्र हो या शिक्षक, ये निर्विवाद रूप से एक शिक्षक के रूप में कार्य किए, समय के पाबंद रहे। ये इनके आइडियल होने का एक परिचय है। तो आज हम इनकी विदाई तो नहीं कहेंगे, ये सम्मान के हकदार हैं। इनकी सम्मान के लिए इनके सामने अपना शीश झुकाते हुए मैं इनकी लंबी आयु, सुखमय जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाव को मेरा नमस्कार। हम सभी विदाई की इस वेला में दुखी हैं एक ऐसे सज्जन के जाने से जिनकी भरपाई हम भविष्य में शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह जीवन की रीत है और परंपरा भी है। एक दिन जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी विदाई भी होनी है। धन्यवाद युगल जी, आपने मुझे अनवर सर के विदाई सम्मान समारोह में बोलने का अवसर दिया। आपने कहा कि इन्होंने विद्यालय में जो कार्य किए हैं उन्हें मैं बहुत नजदीक से देखा हूं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैंने इनकी कक्षा में शामिल हुआ हूं। बचपन में सन जॉन ब्रिटो में ये पढ़ाते थे, मैं उनका छात्र रह चुका हूं, इसलिए इनके बारे में मैं नजदीक से क्या जानूं। मैं तो जब पढ़ा ही हूं तो ये मेरे गुरुजी हैं, इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। आज मेरे लिए बहुत दुखद समय है कि मैं इनकी विदाई समारोह में बोल रहा हूं।
हम लोगों ने सुना है कि शिक्षक सिर्फ विद्यालय में पढ़ाते हैं, आम धारणा यही है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं। समाज में उनका एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी को इन्होंने जो निभाया है उसे देखने का अवसर हम लोगों को मिला है और हर क्षेत्र में इनकी भूमिका को मैंने देखा है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो या विद्यालय संबंधी कार्य में हो। इनकी भूमिका देखने के बाद ये समझ में आता है कि इनके जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति शायद ही कभी मिलते हैं। इनके जैसा व्यक्तित्व हमारे लिए एक आदर्श है और इनकी विदाई समारोह में मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इनकी शेष जिंदगी बहुत ही खुशमय ढंग से बीते और इनका आशीर्वाद जहाँ तक हो सके हम लोगों को मिलता रहे। इसी कामना के साथ मैं उन्हें नमन करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में मैं पढ़ा भी हूँ और इसी विद्यालय में पढ़ा करके रिटायर भी हुआ हूँ। यहीं से पढ़ा हूँ और यहीं पढ़ करके रिटायर हुआ हूँ और अनवर साहब के साथ शिक्षा देने का मुझे भी यहाँ पर अवसर मिला है। अनवर साहब की जितनी भी तारीफें की जाए बहुत कम है। हर विषय के इनके जिनको अच्छी तरह की जानकारी है और सबसे बड़ी बात है इनके अंदर भी वो ये है कि काम करने के तरीके को ये जानते हैं कि किस तरह से शिक्षा दी जाए, किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए ताकि शिक्षा ये हो। और अनवर साहब एक दो बातें मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे ऐसे तो 15-20 ऐसी चीजें हैं जो जीवन में इंसान को याद रहता है, लेकिन दो तीन चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आपको जब तक आप जिंदा रहेंगे वो चीजें आपको याद रहेगी। एक तो ये है कि जब आप शिक्षक बने थे वो पीरियड आपको याद रहेगा और जब आपकी शादी हुई थी वो आपको याद रहेगा और आज जो आपका विदाई समारोह हो रहा है ये भी आपको याद रहेगा। ये तीन चीजें आपको हर हाल में। और आज जो आपको मिल रहा है, क्योंकि आप इंग्लिश के बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए कहावत है क्या कहते हैं कि देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रेस्पेक्ट एंड थिंग्स। सम्मान और सम्मान में जमीन आसमान को फर्क है। सम्मान आपके पास कितनों है और सम्मान नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सम्मान आपको मिला, इसलिए मैं अनवर साहब को दुआ देता हूँ, क्योंकि प्रेयर एंड मेडिसिन शुड बी टुगेदर। दवा और दुआ दोनों जरूरी है, इसलिए हम दुआ आपको दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको रिटायरमेंट के बाद भी खुशहाल रखे, हर वक्त आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अनवर साहब हमारे बहुत करीबी रह चुके हैं। हम लोग एक साथ दूसरे प्रखंड चकरदहा मध्य विद्यालय में भी हम लोग एक साथ काम किए और 15 साल तक इस विद्यालय में भी एक साथ रहे। इनकी आज तक हम इनको कभी बच्चों पर भी बिगड़ते हुए नहीं देखा, बच्चों पर भी बिगड़ते हुए नहीं देखा। एक चीज था समय के पाबंद, और इनके चलते मैं इस स्कूल का प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर चुका हूं, इसलिए ये कह रहा हूं कि इनके चलते हमको 10 बजे स्कूल आ जाना पड़ता था। मेरे चलते ये नहीं आते थे, बल्कि इनके चलते हमको 10 बजे स्कूल घुस जाना पड़ता था, इसलिए कि वो 10 बजने में 1 मिनट बाकी रहते थे, उसी समय ये पहुंच जाते थे। तो हमको उसके डर से हमको समय पर आ जाना पड़ता था कि कहीं न बाहर में खड़े रह जाए। ये बहुत बड़ी इनकी बड़प्पन है और इससे ज्यादा और इनके क्या हम बोल सकते हैं। हम यही दुआ देंगे कि ये पूरे परिवार के साथ खुश रहें। धन्यवाद। पहले मैं अनवर सर को प्रणाम करता हूं बड़े भाई के रूप में।
शिक्षकों को शिक्षा प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। शिक्षकों को शिक्षा प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो ये अवसर मिला है अनवर भैया के प्रशस्ति पत्र लिखने और पढ़ने का। मैं तो कुछ जुटा नहीं पाया हूँ ऐसा सब जैसा इनके लिए होना चाहिए। हमको शायद इनसे पूछकर ही लिखने की जरूरत थी, लेकिन मैंने ये नहीं किया, माफ करेंगे सर। अनवर हुसैन, सहायक शिक्षक, आदर्श मध्य विद्यालय गांधी गिरिडीह। कर कमलों में समर्पित अभिनंदन भाव को सौ। मान्यवर, अपने पुलकित प्रांगण के बीच भुवन भास्कर के निर्मल धवल आलोक में अपने श्रद्धा और निश्चल प्रेम के पात्र में हम आपकी आरती उतारते हैं। आप एक कुशल दक्ष अध्यापक ही नहीं, कर्तव्यपरायण, स्पष्टवादी, ज्ञान पिपासु हमारे बड़े भ्राता भी हैं। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। आप उत्फुल्ल प्रकृति के प्रफुल्ल व्यक्ति हैं और हैं बड़े क्षमाशील। हम आपकी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आपसे अलग होकर आपकी जुदाई हमें खलेगी। आग्रह है समय समय पर दर्शन देकर हमारा उत्साह वर्धन करते रहेंगे, यही आशा भी है। आपसे हमने जाना शिक्षा मनुष्य का समाजोपयोगी विकास है। सफल पुरुष पाठशाला में ही नहीं, जीवनशाला में भी अध्ययन करते हैं। हमारे बीच आपकी उपस्थिति हमारा बलवर्धन करती है। हम अपने मनोभावों को प्रकट करने योग्य शब्द ही नहीं जुटा पा रहे हैं। और अंत में आपसे निवेदन है, हे सादगी के साक्षात प्रतिमूर्ति, हमें अपने स्मृति के कोने में चिरस्थान दें। हम हैं गुच्छ मध्य विद्यालय गांधी के शिक्षक परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पथ दिखाकर हमें लो चले छोड़कर, हाथ मझधार में लो चले छोड़कर। है बड़ा बेरहम ये विदाई का दिन, मेरे अनवर सर आज लो चले छोड़। कोशिश करना वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू न कभी घबराना। मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू न कभी घबराना। वादा को जो निभाना है, वादा को जो निभाना है। ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ कि इनको मैं एक मंगल समर्पित करूँ और मंगल कामना इनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए इस वजह से करना चाहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने अनोखे अंदाज में आपने इनका स्वागत किया। और अनवर सर के लिए क्या कहें, इनकी हर एक चीज काबिले तारीफ है। एक बार हमारे विद्यालय गए थे 15 अगस्त में, तो हमारे बच्चों के बीच में इन्होंने अंग्रेजी में स्पीच दिया था। तो हमारे बच्चे काफी प्रभावित हुए थे। और जब रिपब्लिक डे आया था 26 जनवरी, तो बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर अंग्रेजी वाला सर ना है क्या? तो कहने का मतलब ये है, इनकी जो प्रतिभा है यूनिक और द्वितीय, जिसे हम काफी सराहते हैं। काफी हम लोगों ने इनसे शिक्षा भी लिया है। रह गई गुनगुनाने वाली बात, उस्मान भैया ने कहा गीत तो मैं गाता था, गाता भी हूं, 2 लाइन गाऊंगा अपने बड़े भाई के लिए।
ऐसा नहीं, हम लोग भी हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता नहीं होना है, इतने सारे लोग हम लोग के साथ हैं तो क्या है सब, जब इतने लोग हमारे साथ हैं तो फिर की क्या जरूरत है? पड़ोसी है बगल में, कौन गाता है काम इसमें दिवाली गीत मेरी पहचान है और आज पूरे झारखंड में लोग मुझे जानते हैं मेरे गीतों से। मैं अपने अनवर सर के लिए दो सब अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में भी हो चाह मुलाकात तो होगी, ख्वाबों में भी हो चाह मुलाकात तो होगी, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, उम्मीदों के चरागों को जलाए हुए रखना, उम्मीदों के चरागों को जलाए हुए रखना, जाए ये कहीं इनकी महक साथ तो होगी, जाए ये कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। धन्यवाद। बिना देर किए हम सबों के जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनके पास चलेंगे। उनसे बिना सुने यह कार्यक्रम अधूरा रहेगा और इससे पहले कुछ पंक्तियां सर को समर्पित करना चाहता हूं। जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। इसलिए हे खुदा, देना उनको उनकी चाहत से ज्यादा, देना उनको उनकी चाहत से ज्यादा, मांगे जो मेरे उस्ताद एक कतरा तो मिले दरिया। और बिना देर किए हम अनवर सर के पास पहुंचेंगे। सर First of all, I like to have some inspiration. Whatever I like to say, that will do some sense. So many times, all of you have seen and heard also. Whatever I have kept the thing Darwali English. So today also I wanted to say something in English because before
Now, so many teachers have to do that Anwar sir something says and that is in English. So far I know that what is going to be done that is in English. Many and so many thanks to Sudhir sir, Jugal sir, and all who you have given the chance and opportunity to say something here. By now, in the very beginning, first of all, I'd like to offer many so many thanks to God who has made us human and kept also on the list of the top, and that is the list of the top, the teacher. Now, in the coming hours or the minutes, what I want to say is like, my honorable dignitary, respectable teachers, honorable gentlemen, and my dear, sincere, promising, flourishing, prospering, progressing, developing, loyal, obedient, and my beloved children also. All of you are welcome in this welfare, not farewell program. For this also, that you have taken and you have given your precious time, you have participated in this farewell program. Without the introduction or taking the time in long, I want to say something in Hindi also. हाँ तो मेरे शिक्षक भाई और बहनें और जो भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं, मैं इनसे मुआतबाना अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ कि इंसान तो इंसान होता है, वो फरिश्ता नहीं होता। कभी न कभी बेचारा अपने समय में कहीं न कहीं जाने अनजाने में सहवन कसदन कहीं कुछ भूल चूक हो जाती है, कभी बेहुरमतियां और बेअदबियां भी हो जाती हैं। मैं सोचता हूँ अगर ऐसा कभी हमसे हुआ है तो मैं उनसे माजरत खाऊं, हम उनसे आग्रह करता हूँ, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इन लम्हों को जो कभी मेरी बातों ने और मेरे किरदारों ने कभी कुछ ठेस पहुंचाया होगा तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। आगे अपने शिक्षकों को, अपने भाइयों को और हमारे जो अनुयायी हैं उनसे मैं कुछ लफ्जों में ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो लाइक दिता सो मैंने लाइक तक तो, लेकिन अभी हम ये कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि लेबर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। हम मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अभी हमको इन बातों को लेकर चलना है, ये बात करती है, लेकिन ये इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, इमोशनल है, वो जाने। कहते हैं कि सर पे कायम है अगर छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। सर पे कायम है अगर छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। और जिस्म ढका है चादरे हया से तो नजरे बुरी दुशासन क्या बिगाड़ेगा। और गर न करो पार वो रेखा जिसे लक्ष्मण ने खींचा था तो घात लगाए बाहर खड़ा दुष्ट रावण क्या बिगाड़ेगा। तो हमें इन बातों को लेकर चलना है। यूं तो बातें बहुत सारी थी और उसको कहा जा सकता था, लेकिन अभी समय की मिलाकर को देखते हुए मैं समझता हूँ कि टाइम को ज्यादा नहीं खींचो। अंत में हम यही कहेंगे कि जब सरकार इस उम्मीद से हम लोगों को बहाल की है, मैं उनके उम्मीद पर पानी नहीं फिरने दूंगा। हम उनकी उम्मीद के फूल को हम आप जारी करते रहेंगे, सींचते रहेंगे और जिन फूलों को हमने लगाया है उन फूलों को, उस चमन को मुरझाने नहीं देंगे। उसमें जो है हमेशा बहार की उम्मीद रखेंगे, कभी खजा आने नहीं देंगे। अगर हम ऐसा किए तभी सच में हम अपने हक की अदायगी किए, और अगर ऐसा हमने नहीं किए तो हमने उसके साथ बेवफाई किए। तो ऐसा हमें नहीं करना। अब ये तो सच बात है कि जब 60 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो ये तो दस्तूर है। कहते हैं ना कि मीटिंग इज प्लेजर एंड पार्टी इज पेन, मीटिंग इज प्लेजर एंड पार्टी इज पेन, द लाइफ इज सक्सेसफुल व्हेन यू when you maintain the rules, तो हम लोग नियम कानून को अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ जीवन में कामयाबी के रास्ते में मंजिल मकसूद में कोई भी रोड़ा ऐसा नहीं है जो हमारी चाल को धीमा कर दे और हमें वहां जाने से रोक दे। तो क्या करना है कि जितना बात कही गई हम संकल्प लेके जाके उससे और ज्यादा करेंगे। इन बातों के साथ हम अपने
थैंक यू वेरी मच सर। बड़े ही जोशीले अंदाज में आज भी सर ने अपने वक्तव्य को रखा। यहाँ पे विद्यालय की बच्चियां भी हैं, मैं उनकी ओर से 4 पंक्तियां सर आपको पेश करना चाहूंगा कि फूल सी नाजुक नादान था, कोई खुशबू है मुझ में आपने बताया। फूल सी नाजुक नादान था, कोई खुशबू है मुझ में आपने बताया। महकना और औरों को महकाना भी आपने सिखाया। आपसे मिली अच्छाइयों ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। उस मजबूत पेड़ से कम नहीं जो हजारों पत्तों का भार संभाल लेता है। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कि रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी